Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hari Bol. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hari Bol. Jai Radhe. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hari Bol. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo 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 वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की वेदव्यास जी महाराज की सुखदेव गोस्वामी महाराज की परीक्षित महाराज की सुत गोस्वामी पाद की सौनकादि ऋषिवृंद की सद्गुरुदेव गुरु महाराज की परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्रीमत् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथामृत में हम सब निरंतर वो रस आस्वादन करते हुए इस दामोदर व्रत कार्तिक मास ऊर्जा व्रत में कृष्ण प्रेम रस स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा अमृत को पान करते हुए आ रहे हैं। भक्तों, इस समस्त भगवान की कथा अमृत जहां हम सब निरंतर पान करते हुए आ रहे हैं, केवल गुरु वैष्णव की कृपा आशीर्वाद से, अहितु की कृपा गुरु महाराज जी के कारण हमारे जैसे विषयासक्त बद्ध जीवों को सुलभ हो पा रही है कथामृत। क्योंकि भगवान की कथामृत साधु संत के संग से ही प्राप्त होती है। जिस साधु संत के संग को इस भौतिक जगत की तो दूर की बात है, वैकुंठ लोक तक भी तुलना की नहीं जा सकती। तुलयाम लवे नापि नो स्वर्गं न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानं किमुताशिष। इस मर्त्य लोक में हम किसके साथ साधु संग भगवान की कथामृत को तुलना करेंगे, जो कि वैकुंठ धाम तक भी तुलना नहीं हो सकती है।
इस प्रकार महत्वपूर्ण है। एक मुहूर्त यदि हम इस सत्संग में जितना समय हम अपना जीवन को, हमारे समय सत्संग में निकाले, वो समय हमारे लिए, हमारा जीवन का महत्वपूर्ण है। यदि किसी को पूछा जाए आज दिन भर आपका समय कैसे बीती, आज सबसे जितना 24 घंटा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है तुम्हारे जीवन के लिए, वो है सत्संग। जितना समय भगवान की कथा अमृत हम सबको पान करने के लिए प्राप्त होती है, वो समय हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अरे यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, 88,000 शौनकादि ऋषियों ने कहा है कि आयु हरति वैपुंसम उद्दन्य अस्तजन्नसौ तस्यार्थे जत क्षणनीत उत्तम श्लोक वार्तया। हम इस संसार में जो भी कर्म करेंगे, जिस प्रकार भी कर्म करेंगे, जैसे भी कर्म करेंगे, जो भी हमारे जीवन में हम समय को बिताएंगे, वो केवल हमारे क्या है, केवल हमारे लिए आयु नष्ट है। आयु, हमारे जो जीवन का जो समय है, आयु है, वो केवल बर्बाद है, नष्ट है। आप आपके घर में 24 घंटा काम किया, खाया पिया सोया, खेत में काम किया, घर के काम किया, पत्नी के लिए किया, बच्चों के लिए किया, सब काम किया आपने। 24 घंटा में कितना घंटे घर के काम किया? 20-22 घंटा आप घर के काम किया। और जो 1-2 घंटे जो यहाँ पर आप जो माने सत्संग में बैठा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि तुम जो 20-22 घंटे जो घर के काम किया, संसार के काम किया, जगत के लिए काम किया, माया में रहा, वो तुम्हारे लिए केवल तुम्हारे आयु हरण है। सूर्य उदय और अस्त जो हो जाते हैं, एक दिन हमारे जीवन के जो समय आयु नष्ट हो जाती है। परंतु यहाँ जो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आपने बैठा कथा सुना, बस इस 1-2 घंटा तुम्हारे लिए जीवन का महत्वपूर्ण हुआ। और किसी का भी ताकत नहीं है, काल का भी ताकत नहीं है कि तुम्हारे जीवन के इस जो महत्वपूर्ण 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कोई तुमसे ले सकता है। और वही कारण से जो निरंतर कथा पान रस को पान करता है, वो अमर हो जाता है। उसके लिए मृत्यु नहीं है, वो मरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसका आयु कोई हरण ही नहीं कर सकता। और उसका उदाहरण है चतुर कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और चारों भाई हर समय क्या है, कितना उम्र के है? 5 साल के हैं। अब बताओ, यदि हम 5 साल के आज भी रहते तो कितना आनंद होता। कभी कभी ये भी हमको अफसोस हो रहा है, हम बड़े हुए क्यों। हम जब 4-5 साल के होते तो कितना आनंद आता, किसी भी चिंता नहीं है। तो 2-4-3 साल के, 2 साल के, 2-3 साल के, 4 साल के बच्चों का क्या समस्या है, क्या चिंता है, क्या आवश्यकता है? चाहे कपड़ा हो या ना हो, ना पहने है नहीं पहने, नहीं खाए या ना खाए, नहीं कुछ करे या ना करे, बस किसी भी प्रकार के उनके मन में ना द्वेष है, ना ईर्ष्या है, ना राग है, ना कोई किसी प्रकार, कुछ नहीं। बस मिट्टी में खेलो, रेत बालू में खेलो, बस समय इस प्रकार है। पेट भर गया, माँ के दूध पी लिया, बस हो गया, खेलने शुरू हो गया। किसी प्रकार भी टेंशन नहीं है। बस हम एकादश स्कंद में इस बात को श्रवण करेंगे। दत्तात्रेय जी किस प्रकार के बालक को गुरु किया है, 24 गुरु किया है ना, उसमें बालक एक गुरु है। और वो कह रहे कि जीवन में जो बालक रूप में
अवधूत वेश जो है बालक, बालक अवधूत है, वो कोई कुछ भी वस्त्र नहीं पहनता, क्योंकि हजारों वस्त्र पहना दो और नहीं पहना दो, उनको तो शरीर ज्ञान ही नहीं है, वो क्या जानता है शरीर क्या है, वो क्या जानता है स्त्री क्या होता है, पुरुष क्या होता है। निर्विकार है, वो भगवत स्वरूप है। छोटा बालक जो है ना भगवत स्वरूप है, क्योंकि वो निर्गुण है, उसके अंदर किसी प्रकार भी कुछ भी गुण नहीं होता है, वो निर्गुण होता है। और वही कारण से बालक, निर्गुण कारण से बालक शुद्ध है, निर्मल है। हाँ, छोटा छोटा बालक जो है, छोटे छोटे बालक जो बालिका होते हैं, बच्चे बच्ची होते हैं, बहुत शुद्ध होते हैं। कितने कितने सुंदर प्यारी प्यारी होते हैं वो। अब देखो जितने छोटे बच्चे हैं उतने प्यारी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में किसी प्रकार के विकार नहीं होता, उनके अंदर में किसी प्रकार का कोई भी गुण नहीं होता, वो निर्गुण होते हैं। ध्यान देना। और इसी प्रकार यहाँ ब्रह्मा ने जो भगवान के चरण में स्तुति की, सबने किस बहुत कम श्लोक में स्तुति की है, परंतु ये ब्रह्मा इतना स्तुति किया है, एक दो श्लोक में नहीं, मन भरा 40 श्लोक में स्तुति की है। अब बताओ, क्योंकि ब्रह्मा के पास इतना ज्ञान था, इतना उनके अंदर में भगवान के प्रति उनका जो संबंध ज्ञान था, वो सब कुछ रख दिया भगवान के चरण में। पहले से भगवान उनको समस्त ज्ञान प्रदान किया था। गुह्य ज्ञान ज्ञानं परम गुह्यं में जद विज्ञान समन्वितम सहरस्य तदंगं च गृहाणं गदितं मया। समस्त भगवान ने अपना समस्त ज्ञान को प्रदान किया था ब्रह्मा को, और वो कारण से ब्रह्मा ने 40 श्लोक में भगवान के चरण में स्तुति की। स्तुति अर्थ क्या है? स्तुति अर्थ ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को तेल मालिश किया जाए। हम जो तेल मालिश करते हैं, हाँ आप कितने सुंदर हो, आप कितने अच्छे हो, तेल मालिश की बात है। स्तुति इस प्रकार बात नहीं है। स्तुति है जो जिस प्रकार हम यदि अत्यंत किसी के प्रति हम भाव में आ जाते हैं, अत्यंत प्रेम में आ जाते हैं, अत्यंत भाव में आ जाते हैं, जो हृदय की बात हमारे मुख से निकलती है, वो स्तुति है, ऊपर से नहीं है। कोई हमारे घर में आ गया, आओ 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 आओ, बहुत दिन के बाद आए, इतने दिन के बाद आपके याद कैसे आया, आप कैसे नहीं आए रहे थे, जाने के बाद कहे कैसे लोग आ जाते हैं, देखो समय को बर्बाद कर दिया आज। ये क्या होता है? बहुत सारे भक्त कहते हैं महाराज जी आप हमारे घर नहीं आते, हमारे पास नहीं आते, और महाराज जी जाने से आज महाराज आए तो हमारे घर में समय बर्बाद हो गया, इतना हम ये कर पाते हैं, वो कर पाते हैं। कुछ भी हो, ये उदाहरण किसी को मैं आक्षेप करके नहीं दे रहा हूं, परंतु बात यही पर है कि भौतिक जगत के लोग हम इस प्रकार हैं। मैं नहीं हूं और कुछ माने हमारे सगे संबंधी नहीं है। यदि साक्षात भगवान भी आ जाएंगे हमारे घर में, कदाचित घर में किसी के घर में भगवान प्रकट हो जाएंगे, कदाचित, काश भगवान आ गए तो करोगे क्या? तुम क्या करोगे? बैठाओगे, उनको चरण अभिषेक करोगे, उनको माला फूल माला पहनाओगे, आरती उतारोगे, उनको भोग लगाओगे, उनको प्रणाम करोगे, स्तुति करोगे, उसके बाद कहोगे प्रभु आप पधारिए कृपा करके, मुझे भोजन करना है, सोना है मुझे। यही तो है। 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद कहोगे प्रभु आप पधारिए आपके आस्थान में। भगवान कहेंगे इतना प्रेम में मुझे बुला रहे थे, अभी कह रहे हो जाओ। क्या कहूं प्रभु,
आपको स्तुति करते करते मेरा गला दर्द हो रहा है, आपको और स्तुति नहीं कर सकती हूं मैं, आप कृपा करके पधारिए। अभी मुझे थोड़ा विश्राम भी लेना है, भोजन भी करना है कि नहीं? भगवान, साक्षात भगवान भी प्रकट हो जाए। अरे वो कारण से भगवान जानते हैं ना भाई, जीव क्या है, किस प्रकार है, हम हमारा मति मन किस प्रकार है, और वो कारण से भगवान ने ये सब नहीं रखा। भगवान ने कहा बस मेरा नाम लो, मैं प्रकट भी हो जाऊं पर भी तुम मेरा सेवा नहीं कर पाओगे। हाँ, तो इसी कारण से भक्ति, भक्ति क्या है? यहां पर ब्रह्मा ने तो भक्ति के आचार्य बन गए हैं। शुद्ध भक्ति के बारे में यहां पर कहा है। ब्रह्मा ने कहा कि भक्ति इस प्रकार वस्तु होती है। कल हम इस बात को पूरा विस्तृत में सुना था इस श्लोक में कि श्रेय श्रुतिं भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल लब्धये तेषामसौ क्लेश एव शिष्यते नात्य यथा स्थूल तुषावघातीनम। भक्ति, यहां क्या ब्रह्मा ने कहा? श्रेय श्रुतिं भक्ति मुदस्यते विभो। श्रेय, श्रेय माने श्रेष्ठ, श्रेय माने परम श्रेष्ठ, परम लाभ। क्या है? श्रुति, श्रुति अर्थ, श्रुति में अर्थ मार्ग, भक्ति, भक्ति, भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। आप कहेंगे क्यों? योग क्यों नहीं कर लूं, ध्यान क्यों नहीं कर लूं, तपस्या क्यों नहीं कर लूं, समाधि में क्यों नहीं बैठ लूं, कर्म क्यों नहीं कर लूं? वो भी तो श्रेष्ठ है। कर्मियों के लिए कर्म श्रेष्ठ है, ज्ञानियों के लिए ज्ञान श्रेष्ठ है, भक्तों के लिए भक्त श्रेष्ठ, भक्ति श्रेष्ठ है। तो केवल ब्रह्मा ने कहा नहीं, केवल भक्ति श्रेष्ठ ही है। चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो कर्मी हो, चाहे वो योगी हो, किसी प्रकार किसी व्यक्ति विशेष भी क्यों न हो, किसी भी साधन में लगे नहीं हो, पर केवल एकमात्र सर्वश्रेष्ठ साधन ही एकमात्र भक्ति, भक्ति, भक्ति है। आप कहोगे क्यों? आपको देखो, भगवान को जाने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं। 64 प्रकार के भक्ति के अंग हैं। भगवान ने 64 प्रकार के भक्ति अंग बनाया है। और भक्ति मार्ग इस प्रकार है कि सबसे सहज सुलभ है। समझ पाए? जैसे आप किसी स्थान को जाओगे तो पहले आपको ये इच्छा है कि मैं वो स्थान पर कैसे सुंदर भाव से अत्यंत सहज में जाकर पहुंच पाऊं। आप पूछोगे वो जाने के लिए, रायपुर जाने के लिए क्या क्या व्यवस्था है, साधन है? जाने के लिए सब प्रकार साधन है। पैदल में भी आप जा सकते हैं, 4 व्हीलर में भी जा सकते हैं, ट्रक में भी जा सकते हैं, ट्रैक्टर में भी जा सकते हैं, बैलगाड़ी में भी जा सकते हैं। विष्णु प्रभु के बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में भी जा सकते हैं, है कि नहीं? रास्ता एक है, पर जाने के लिए जो माने साधन है बहुत सारे हैं। वो साधन जो है, बहुत सारे साधन है, पर सबसे सुंदर साधन एक होगा जिसको आप खुद अपने जीवन में क्या करेंगे, उसको चुनोगे। उसी प्रकार भगवान के पास जाने के लिए बहुत सारे रास्ता हैं, और वो भक्ति में भी बहुत सारे रास्ता हैं। 64 प्रकार के अंग है भक्ति में, और उसमें भी प्रहलाद जी महाराज 9 प्रकार के भक्ति को छांट के निकाले हैं। नवदा भक्ति: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। 9 प्रकार के भक्ति।
ध्यान देना। और यहाँ पर देखो भक्ति मार्ग जो है बहुत सहज है, सरल है, सुंदर है। कैसे? ध्यान देके सुनना सब। नृसिंह पुराण में एक श्लोक में बहुत सुंदर कथा कहा गया। इस श्लोक को प्रायतः भागवत में भी है, इस श्लोक श्रीमद् भगवत गीता में भी है, और नृसिंह पुराण में भी इस श्लोक को कहा गया है। क्या कहा है? पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तयोस्व कृतालभ्येषु वेदैव तत्सत्यु भक्त्या सुलभ्ये पुरुषे पुराणे मुक्तो किमर्थः क्रियते प्रयत्नः। ध्यान देना, भगवान क्या कहे कि मुझे प्रेम करो, भक्ति करो। और भक्ति के लिए क्या करना चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम, भक्ति से मुझे प्रदान करो। आवश्यकता नहीं सेठ जी के पास जाके मांग के ला के 56 भोग देने के लिए, भगवान कहीं भी नहीं बोले हैं। ध्यान देना, हम जाके मांग के ला रहे हैं, पर ऐसे नहीं होना चाहिए। भगवान कहां पर भी नहीं कहा है तुम ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, जाकर सेठ के पास हाथ पसारो, लाकर 56 भोग मुझे खिलाओ। भगवान नहीं कब बोले हैं। भगवान तो उनके लिए बोले हैं जिसके पास भगवान ने बहुत संपत्ति दिया है, कुबेर जैसे संपत्ति दिया है। उनको बोला है जत करोसि जदस्नासि जज्जुहसि ददासि जत तपस्यसि कुंते तत् कुरुष्व मदर्पणम। पर जो जिसके पास कुछ भी नहीं है, भगवान ने उनको नहीं बोले हैं कि तुम जाओ बहुत कष्ट करो और बहुत धन लाओ और वो धन को मुझे 56 भोग खिलाओ। नहीं, भगवान ने बोले मुझे प्रेम करो, और प्रेम में तुम्हारे पास जो है, इसका मतलब नहीं है तुम्हारे पास करोड़ संपत्ति है और बोलोगे भगवान तो बोले पत्रम पुष्पम फलम त्रयम, मैं क्यों इस धन को खर्च करूंगा भगवान के लिए। वो तो 60 दोष हैं, उसको तो ज्यादा से ज्यादा अपराध लगता है। जिसके पास धन होकर भी भगवान को अर्पण नहीं करता है वो सबसे बड़ा पापी है, चोर है वो। भगवान गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, बोले ना सस्तेन एव सह, वो चोर हैं जो तुम्हारे पास हैं, भगवान को नहीं दे रहे हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा आस्यन्ते वैता सस्तेन एव सह, वो स्तेन है, चोर हैं वो। तुम्हारे पास है, तुमको भगवान ने दिया है और तुम भगवान को अर्पण नहीं करोगे तो भगवान क्या कहेंगे तुमको। यदि नहीं है, भगवान बोले जिसके पास कुछ नहीं है बस बढ़िया हुआ, कुछ नहीं है तो बढ़िया है। पत्र तो है, तुलसी पत्ती, जल तो पाओगे, वो तो प्रकृति में है। प्रकृति तो सब कुछ मुफ्त में दिया है, कीमत तो हम बनाए हैं। सृष्टि में, प्रकृति में सब कुछ हमको मुफ्त में दिया है, परंतु कीमत हम लोग बनाया है। वाटर बोतल कितना है? 20 रुपया। अरे प्रकृति खाली में दिया है उसको, पर हम उसको कीमत बना के बेच रहे हैं, लेकिन नहीं। पानी से लेके सब कुछ भगवान ने, इसे सांस भी, नींद भी, सुख भी, शांति भी, आहार भी, सब कुछ मुफ्त में दिया है भगवान प्रकृति में, परंतु उसको हम कीमत बनाए हैं। बनाए कि नहीं? जो आलू प्रकृति से बनता है, पर उसको कंपनियों ने क्या करते हैं, चिप्स बना के 2-4 डाल देते हैं वो पॉकेट में, हवा डाल देते हैं, उसको फुला देते हैं 5 रुपया, इतना बड़ा हवा फुला के। और इतना बुद्धू है लोग, है मूर्ख है लोग, उसको बेचते भी हैं और कंपनी को करोड़पति बनाते भी हैं। वो कंपनियों ने खाली घर में बैठ के अरबपति बनते हैं और तुम्हारे के पैसा से।
वो आलू चिप्स तुम भी बना सकते हो। तुम्हारे बच्चों को उसको दे के और वो अरबपति बनता है खाली खाली में। वही पानी को पैक करके 20 रुपया, खाली पानी का क्या दाम है, कहां से पानी खरीद करता है थोड़े वो। खैर जो भी हो, हम उसके अंदर क्यों जाएंगे। पर दुनिया में क्या है, प्रकृति हमको मुफ्त में दिया है। भक्ति करने के लिए किसी भी कीमत नहीं है, किसी भी व्यवधान भगवान ने नहीं रखा है, सब मुफ्त में दिया है। पत्रम पुष्पम फलम त्रयम जो में भक्त्या पदच्छति। ये तो नृसिंह पुराण में ये श्लोक है। इस श्लोक को भगवान ने यहाँ पर भी 10वें स्कंद में भी, श्रीमद् भागवतम में भी कहा है। किसको? सुदामा को। जब सुदामा क्या लेकर आए थे? हाँ, चावल हैं। और सुदामा जब संकोच कर रहा था कि मैं यही चीज को कि प्रभु को दूंगा, तब भगवान ने वहां पर बोले थे, भगवान ने कहा सुदामा तुम नहीं जानते हो, और जानते भी हो, संकोच क्यों कर रहे हो तुम? संकोच की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं केवल प्रेम के भूखा हूं, किसी वस्तु की भूखा नहीं हूं। तुम्हारे ये चावल में जो प्रेम भरा है ना, वो उसके लिए मैं भूखा हूं। पत्रम पुष्पम फलम त्रयम जो में भक्त्या प्रदच्छति तदंग भक्ति प्रहुतम अस्नामि पदतात्मना। समझ पाए? और इस बात को श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है भगवान ने, इसी श्लोक को। तो प्रेम ही एक सार है, प्रेम ही। देखो संसार में भी सब कोई सबसे प्रेम ही चाहता है। सब कोई चाहता है कि मुझे मेरी पत्नी प्रेम करे, मेरे बच्चे प्रेम करे, मेरे संसार में सब कोई, पत्नी भी चाहती है कि मेरे पति प्रेम करे। सब कोई अपना अपने संसार में सब कोई एक दूसरे को से केवल प्रेम चाहते हैं। और जब जहां पर प्रेम नहीं मिलती तो वहां पर अपना जीवन ही क्या हो जाता है? समाप्त, और कुछ बाकी नहीं रहती। तो उसी प्रकार श्रेय वस्तु क्या है? प्रेम। श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्यते विभो। हे प्रभु, सर्वश्रेष्ठ जो मार्ग है आपको पाने के लिए, सर्व सुंदर जो मार्ग है आपको पाने के लिए, सर्व सुलभ जो मार्ग है आपको पाने के लिए, सर्व शांति मार्ग जो है आपको पाने के लिए, वो है भक्ति। सवे पुंस परो धर्म जत भक्ति अदख्यते अहेतु की अप्रतिहता जयात्मासु प्रसिद्ध्यति। ये बात हम प्रथम स्कंद से सुन चुके हैं, है कि नहीं? सुत गोस्वामी पाद इस बात को कहा था। सर्वश्रेष्ठ बात है भक्ति, इसमें कुछ नहीं चाहिए आपको। अब संसार में भी वही है। देखो जीव क्यों? जीव भगवान के तो अंश हैं। अब साधारण देखोगे संसार में एक लड़की जब एक लड़का को प्रेम करती है, पर वो लड़का कुछ भी काम नहीं करता, उसके पास ना तो धन है, ना तो कुल है, ना तो उम्र है, कुछ नहीं है, पर लड़की के पिता बहुत करोड़पति है। तब लड़की क्या कहती है कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती हूं, ना तो धन चाहती हूं, ना तो कुछ नहीं चाहती हूं, बस आपको ही मुझे चाहिए, आपको मैं प्रेम करती हूं। मतलब जो भी हो वो कुछ समय के पल के लिए भी क्यों ना हो, क्योंकि संसार कुछ पल के लिए है, बात है। और उसमें ही क्या होता है, मतलब ये बात को मैं क्यों कहा, क्योंकि इस चीज हमारे सबके हृदय में है, परंतु इस चीज को हम भगवान को अर्पण नहीं कर पा रहे हैं।
जो उस चीज को हम संसार में लगा दिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके प्रेम चाहिए, आपको चाहिए। और वो चीज यदि हम भगवान से कह दें, इसमें किसी प्रकार की क्लेश नहीं है। संसार के लोग विवाह करने के बाद आपको पत्नी कहेगी, यदि मुझे आप इतना अलंकार नहीं दे सकते, यदि मुझे हर हफ्ता में एक एक वस्त्र, बढ़िया बढ़िया साड़ियां सब नहीं दे सकते, तो विवाह क्यों किया तुमने? माँ बाप कहेंगे कि तू माँ बाप का सेवा नहीं कर पाओगे तो पुत्र क्यों जन्म लिया तूने? बेटा बेटी कहेंगे हाँ खाली जन्म कर दिया, जन्म करने के लिए बहुत आनंद लग रहा था, पर अभी पालने के लिए कष्ट हो रहा है। बच्चे कह रहे हैं, आजकल के बच्चे भी इस प्रकार माँ बाप को कह रहे हैं, कहते हैं कि नहीं? हाँ, जन्म कर दिया और अभी पालन नहीं कर पा रहे हो, बच्चे कहते हैं। पर एक बात कह दूं, भगवान कभी किसी भक्त को इस प्रकार नहीं कहते। भगवान कहते बस तुझे मैं जिस संपत्ति देकर भेजा हूं, बस उस संपत्ति मुझे तू दे दे। वो क्या है? तेरा मन, तेरे हृदय की जो प्रेम भाव जितना है, जो प्रेम है, जो आसक्ति है, जो तेरे अंदर भक्ति है, तेरा मन को मुझे दे दे। भगवान के पास और कुछ भी शिकायत नहीं है। इसके लिए ब्रह्मा ने कहा कि श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्ते विभो, सर्वश्रेष्ठ जो मार्ग है वो है भक्ति, शुद्ध भक्ति, जो अहेतु की अप्रतिहता, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। भगवान को नमक डालकर भी दो, कदाचित तुम भोजन बना रहे हो, भगवान के लिए भोग बना रहे हो, एक उदाहरण दे रहा हूं, कदाचित तुम नमक डालना भी भूल गए, यहां तक भी भगवान नहीं कहेंगे कि क्यों मुझे नमक नहीं दिया। क्यों? संसार के लोग यदि नमक नहीं डाले हो तो पतिदेव वो सब्जी की तुम्हारे मुंह में फेंक देंगे। भगवान ये तक नहीं कहेंगे कि मुझे इस बार सुबह क्यों नहीं दिया, नाश्ता क्यों नहीं दिया। यदि चाय बनाने लेट हो जाएगा ना, ससुर जी मार देंगे 2 लाठी, सास जी 2 थप्पड़ मार देंगे। ये संसार है। भगवान कह रहे तुम संसार में इतना कष्ट पा रहे हो, दुख पा रहे हो, सास ससुर ननंद पति बच्चे, पर एक बार तो मेरा बन कर देख, मीरा जैसे, गोपियां जैसे, राधा जैसे। क्यों भटक रहा है संसार में? इस बात को कहने की भी डर लग रहा है, क्योंकि बॉम्बे में यही बात हुआ। जब कथा खत्म के बाद कितने भी आकर बोला, एक ने आकर बोला कि महाराज जी बढ़िया बात बोले, हम तो और शादी नहीं करेंगे। सच बात कह रहा हूं, झूठ नहीं। पर ये बात को केवल कह देने से नहीं बनता, कहना करना बहुत अंतर है, बहुत मुश्किल है। तुम मीरा जी से बन जाओगे, खाली सपने देखने से बन जाओगे? उसके ऊपर कितना त्याग किया है जीवन में। कल सुबह तो तुम्हारे कोई घर के माने आपका जान पहचान आ जाएंगे, तो आप भूल जाओगे कि आज जाऊंगा आरती दर्शन करते, नहीं जाऊंगे, आज आगे हमारे घर में मेहमान, इनके साथ समय बिता देती हूँ। पर नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे न कोई है। बात है, इसके लिए भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। एक कन्या अपने सास घर में जाके कितना संघर्ष करती है, कितना कष्ट पाती है। यदि वो भगवान को पति मानकर
कदाचित काश वो भगवान को पति मानकर यदि जीवन को केवल भजन भक्ति में बिता देती तो कितना उसका मार्ग, उसके जीवन के मार्ग कितना सुंदर नहीं हो जाते। ध्यान देना, केवल उसके लिए भगवान होते। एक एक पुत्र विवाह करने के बाद कितना कष्ट उसको उठाना पड़ रहा है। इधर माँ बाप, उधर जो इस बात को कुंती माता तो स्तुति में कह रही थी, अतः विश्वेश विश्वात्मन विश्व मूर्ते सुकेश में स्नेहो पासम एवं छिंदी दृढ़ पांडु सुवृष्णेशु। बताओ, कुंती माता अपनी स्तुति में भगवान से कहा, कुंती माता ने, कि जो संसार बंधन है ना, इधर इधर मायके हैं, इधर ससुराल हैं, कितना कष्ट है जीवन में, कितना संघर्ष है जीवन में, कितना दुख है, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। अब बताओ, ये केवल बंधन के कारण है, केवल ममता के कारण है, केवल मोह के कारण है। उसी प्रकार पुरुष के लिए अब बताओ, जो माँ बाप के टेंशन, एक कन्या थी उसको ला के अपना गला में वो बांध दिया, जो 2 पैर में चल रहा था 4 पैर हो गया, फिर 1 साल के बाद और 2 पैर हो गया 6 पैर, फिर 1 साल के बाद और 2 पैर 8 पैर, ऐसे बढ़ते रहा। उसका कितना टेंशन, कितना बोझ, कितना पर एक बात है, यदि उतना कष्ट केवल भगवान के लिए उठा लेता, उतना त्याग केवल भगवान के लिए कर लेता। इसके लिए कहा कि भक्ति भगवान के चरण में अहेतु की अप्रत्ययता जात्मासु प्रसिद्ध्यति। इस प्रकार हे प्रभु, आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग तो केवल आपकी भक्ति है। भगवान की भक्ति, भगवान से भक्ति, भगवान से प्यार। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके, विभिन्न प्रकार के ज्ञान मार्ग हैं, कर्म मार्ग हैं, योग मार्ग हैं, यदि चुन लेता है तो क्या होता, केवल कष्ट ही कष्ट पाता है वो। क्योंकि सहज मार्ग को त्याग करके, जैसे तुम जाओगे, यहां रायपुर जाओगे, बोलोगे मैं ट्रैक्टर में जाऊंगी, रायपुर पहुंचते पहुंचते तुम जाके मेडिकल में एडमिट हो जाओगे। हम तो ट्रैक्टर में यहाँ से कहीं एक बार बैठा था मैं, छत्तीसगढ़ में आने के बाद 7 साल में, कहीं मेरा याद नहीं आ रही, तो एक बार मैं ट्रैक्टर में बैठा और यहाँ से वहां तक ट्रैक्टर में लिया। मैं बोला कि तू खड़ा कर दे ट्रैक्टर, मैं नीचे उतर जाता हूँ। ऐसे ऐसे करा मेरा तो पूरा ही सिर से लेके माने पैदल तक पूरा ऐसे कंपने लगा। मैं बोला तो ये क्या हो रहा है भाई, मैं तो और कुछ दूर जाऊंगा तो मेरा पूरा दिमाग ही खराब हो जाएगा। ये क्या मार्ग है, कर्म मार्ग। ध्यान देना, ये उदाहरण, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। यदि रायपुर जाना है, तुमको ट्रैक्टर में जाना है, तो ये कर्म मार्ग है। हर समय ऐसे ऐसे होकर जाओगे भाई, उधर पहुंचने के बाद तुम्हारा तो गया सब, तुम्हारा पूरा बॉडी के पार्ट्स पूरा खराब हो जाएगा वहां पहुंचने तक। ये कर्म मार्ग है, केवल दुख ही दुख, हर पल कष्ट है, हर पल स्ट्रगल है, हर पल विपत्ति है कर्म मार्ग में। यदि तुम कहोगे ऑटो में जाओगे, ऐसे बैठ के जाओगे ना ऑटो में, हैं ऑटो में, वो भी करके जाएगा ऑटो, वो है क्या, योग मार्ग। भगवान के पास जा रहे हैं हम, ट्रैक्टर में जाएंगे तो कर्म मार्ग में जाएंगे, हड्डियां भी टूट जाएगा तुम्हारा, गड्ढे जैसे काम करते हैं ना कर्मी होने। ऑटो में जाओगे तो है योग मार्ग, नाक कान बंद करो, श्वास बंद करो। ध्यान देना, समझ पाए। ज्ञान मार्ग बास है कि नहीं, धक्का मुक्की मार के बस में जाओगे। और
आपको सबसे बढ़िया सुंदर मार्ग है भक्ति मार्ग। प्लेन पुर करके बैठा, यहां से पुर करके फिर लेके वहां उतर दिया, बहुत कम समय लगा। जहां तुम ट्रैक्टर में जाके पहुंचते पहुंचते तुमको 2 दिन लग जाता, जहां तुम पैदल में जाते जाते कितना दिन लग जाता, बस फ्लाइट में 1 घंटे में जाकर पहुंच लिया। ये भक्ति मार्ग है, सुंदर मार्ग है, सुलभ मार्ग है। बहुत आराम से सो गया, आहा क्या बात, भक्ति मार्ग। तो इस प्रकार यहां पर केवल ब्रह्मा ने इस बात को नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूं, केवल इस भक्ति मार्ग को समस्त संतों ने, समस्त भक्तों ने अपनाया है। ध्यान देना, ऐसी बात नहीं कि केवल ये बातों की बात है, हमारे लिए पहली बार ये बात है। इस भक्ति मार्ग में प्रत्येक संत, प्रत्येक भक्त, प्रत्येक वैष्णव इनको अपनाया है, और अपना के भक्ति मार्ग में वो भगवान को बहुत सुंदर सुलभ भाव से प्राप्त भी किया है भक्ति मार्ग में। अरे यहां पर इसी श्लोक को यही व्याख्या कर रहे हैं। पुरेयो भुवा भुवन बहवोऽपि योगिन स्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया विबुध्य भक्तैव कथोपनीतया प्रपेदीरे जोंजोंच्युत ते गतिं परम। ध्यान देना है प्रभु, इस भक्ति मार्ग को बहुत सारे संत, वैष्णव, योगी, ज्ञानी सब अपना अपना रास्ता को त्याग करके भक्ति मार्ग में आके, अपना स्थिति में रहते हुए, भक्ति मार्ग में आते हुए, भक्ति मार्ग को अपनाते हुए आपको अत्यंत सहज में, सुलभ में, सुंदर भाव से आपको प्राप्त किया है। ध्यान देना, और इसमें और कोई नहीं है, इसमें उदाहरण साक्षात श्रील सुखदेव गोस्वामी है। हाँ, सुखदेव गोस्वामी कहां पर थे? समाधि में थे। परंतु भगवान के जो नाम, रूप, गुण को जब सुना, कौन? सुखदेव गोस्वामी। तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? यहीं पर ये कथा मैं क्यों उठाया? क्योंकि ये श्लोक में, आगे आने वाले श्लोक में यही भाव है। ये तो 6 नंबर श्लोक है, 7वां नंबर श्लोक में इसी भाव है कि आपके नाम, आपके गुण, आपके लीला इस प्रकार हैं कि इस भक्ति मार्ग में आते हुए आपका नाम, आपके गुण, आपके लीलाओं को सब साधन, भजन, श्रवण, कीर्तन करते हुए वो अत्यंत सुलभ भाव से, अत्यंत प्रेम भाव से आपको प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान देना कि गुणात्मनस्तेपि गुणान्निवातुं हितावती रोत्नस्य काहि सरेस्य कालेन जैवीर बीमिताः सुकल्पैः भूपां सवः खेमिका धुवासः। ध्यान देना, यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं ब्रह्मा जी कि श्रील सनातन गोस्वामी पाद यहां पर इसको व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण गुणात्मा ही क्यों कि वे गुणों की जीवंत करते हैं, जिस प्रकार उदारता आदि। भगवान को निर्गुण भी कहा गया है, परंतु यहां सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं भगवान निर्गुण होने के बाद भी गुणात्मक हैं। कैसे? क्यों? किस प्रकार? क्योंकि भगवान समस्त गुण को क्या करते हैं? परिपुष्ट कराते हैं। भगवान के एक गुण है भक्त वत्सलता। यहां पर सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कौन कहा कि भगवान निर्गुण है? भगवान निर्गुण होने के बाद भी समस्त गुण को
पृष्ठ कराते हैं। भगवान के पास एक गुण है, वो करुणामय है, वो दयामय है, वो कृपामय है, वो भक्त वत्सलता है, उनके पास गुण है। वो सबको आकृष्ट कराते हैं। भगवान सबको दया करके जीवों को, बद्ध जीवों को अपना धाम को ले जाते हैं। इतना कृपालु है, इतना दयालु है प्रभु, है कि नहीं? इन समस्त गुणों को जो भगवान अपना गुणों को समस्त जीवों के अंदर परिपुष्ट कराते हैं। भगवान कहते हैं मैं जिस प्रकार तुमको प्रेम कर रहा हूं, तुम भी मुझे प्रेम करो। बहुत लोग समझते हैं कि भगवान को हम प्रेम करेंगे। क्यों करोगे? भगवान को बहुत लोग प्रश्न भी करते हैं, हम भगवान से प्रेम क्यों करेंगे? क्यों करोगे भगवान से प्रेम? क्यों करोगे? क्या संसार में पत्नी, पति, बच्चे, माँ बाप, संसार के लोगों को प्रेम नहीं करना है? भगवान को ही प्रेम करना है, भगवान को ही भक्ति करना है। क्यों प्रेम क्यों किया जाता है भाई? क्योंकि यदि वो प्रेम कर रहा है तो उनको प्रेम करना चाहिए। यदि वो प्रेम नहीं कर रहा है तो उनको प्रेम कदाचित नहीं करना चाहिए, कोई भी क्यों ना हो। इस संसार में कोई भी तुमको प्रेम नहीं कर रहा है। यदि कहीं कहीं दिख रहा है तुमको कोई प्रेम कर रहा है, वो केवल क्या है? अभिनय है। केवल अभिनय। मैं उस समय कहा था ना, जब तुम्हारे घर में कोई मेहमान पंडित बहुत दिन के पास आए, अबे बैठो बैठो बैठो, बस जाने के बाद गाली दोगे। पर जब बच्चा आ जाता है घर में, मैया क्या कहती है? वो बात है कि प्रेम कहां पर है? भगवान केवल हमको प्रेम कर रहे हैं, और वही कारण से केवल भगवान को प्रेम करना चाहिए। और पहले श्लोक से भी ब्रह्मा ने कहा था ना, नौमिद्यते अब्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावतन स परिपीच्छल सन्मुखाय वन्य सृजे कबल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्री मुदपदे पशुपांग जाय। इस श्लोक से भी ब्रह्मा ने इशारा किया है, प्रथम श्लोक से कि क्या कहा ब्रह्मा ने कि केवल यदि नौमी इद्य ते अब्रवपुषे, नौमी केवल नमस्कार के योग्य आप हो, केवल स्तुति के योग्य आप हो, केवल प्रेम के योग्य आप हो, क्योंकि जानते हैं आप प्रेम क्या है। प्रेम किसको करोगे? उसको करना चाहिए जो प्रेम के महिमा को जानता है, मूल्य को जानता है कि नहीं? दैन्यता किसके सामने दिखाओगे? जो दैन्यता के परिभाषा को जानता है, जो दैन्यता को पूजा करता है, उसके पास उसके सामने दैन्यता दिखाओ। नम्रता, दैन्यता, करुणाता, प्रेम, भक्ति के जो पुजारी होते हैं उनके साथ ये व्यवहार करो। और कपटियों के साथ ये किसी को नहीं कह रहा हूं, ये मैंने आत्मा मंथन है कथा में। ये केवल आप नहीं, मैं नहीं, ये प्रकृति के नियम है। और वही कारण से आप आत्मा मंथन करके देखो, एक बार सोच कर देखो, एक बार समझ कर देखो, एक बार अपना खुद को पूछ कर देखो। एकांत में बैठोगे और मन को पूछोगे, अपने हृदय को पूछोगे, अपना इन जो आपका हृदय के अंदर जो स्पंदन है, वहां पर आप कान देकर उसको पूछोगे कि संसार में तुमको कितने लोग किस प्रकार कैसे प्रेम कर रहे हैं, और तुम्हारे हृदय से ही आवाज आएगी
क्या आवाज आएगी कि चल रे मन अमर लोक को, यहाँ कोई तेरा नहीं है। जग वालों का हुआ उजाला, तेरा हुआ अंधेरा है। हैं? अरे मन क्यों भटक रहा है संसार में? चल, तेरा घर जो है नित्य शाश्वत हैं, वो है वृंदावन भगवत धाम। यहां तेरा कोई नहीं है। इस संसार के लोग यदि खुशी में रहेंगे तुमको पूछेंगे भी नहीं, याद भी नहीं करेंगे। हैं? जब बेटा बेटी बहुत बड़े हो जाते हैं, पैसा कमाते हैं, माँ बाप जब इतना रोग व्याधि में पड़े रहते हैं, कोई पुत्र कन्या आकर सेवा करते हैं अपना सब स्वार्थ को त्याग करके? केवल बहाना बना के चले जाते हैं, केवल बहाना बना के चले जाते हैं। नौकरी में छोटी नहीं है, बच्चों को पढ़ाई है, इस बहाना बना के माँ बाप से भाग जाते हैं, कोई भी सेवा नहीं करता और कहते हैं हम संसार में आके माँ बाप के ऋण चुकाएंगे। यही लोग तो हैं। ध्यान देना। तो यहां पर तुम खुद को एक बार पूछो कि यहां कोई मुझे प्रेम कर रहा है? इसके ऊपर तो हजारों उदाहरण हैं। एक संत ने कहा, जैसे मैं तुम सबको कह रहा हूं ना, 4 मास गया, चतुर्मास यहां रहकर तो चतुर्मास कर लो। फिर मैं कहा ठीक है, गया पुरुषोत्तम मास, 1 मास तो यहां पर रह के पुरुषोत्तम मास भी कर लो। नहीं किया। फिर कहा कि कार्तिक मास तो यहां पर रुक के कर लो, फिर भी नहीं। फिर 5 दिन जो पंचक हैं, अंतिम 5 दिन कार्तिक माह में अंतिम 5 दिन तो यहां रुक जाओ और दिन रात भगवान का नाम लो और भगवान की कथा सुनो। हविषान नहीं यहां पर पाओ, फिर भी नहीं। एक संत ने कहा शिष्य को, अरे क्यों घर में पड़ा है? पर शिष्य ने बार बार कह रहा था, मुझे तो गुरुदेव मुझे तो इच्छा नहीं है संसार में। तो गुरुदेव कहा तो तेरा इच्छा नहीं तो तू घर में क्यों पड़ा है? मैं क्या करूं, पत्नी रो रही है, मैं कह दूं कि मैं जा रहा हूं गुरुदेव के पास रहूंगा, तो पत्नी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं। गुरुदेव ने क्या किया, कहा तो ठीक है, तुम कह रहे हो कि पत्नी तुमको प्रेम कर रही है, एक काम कर दे, एक बार परीक्षा भी ले ले, पत्नी कितना प्रेम करती है तुमको। तुम कह रहे तुम्हारे बच्चे तुमको प्रेम कर रहे हैं, एक परीक्षा कर ले, तुम्हारे बच्चे बच्ची तुमको कितना प्रेम कर रहे हैं। तुम कह रहे कि तुम्हारे माँ बाप तुमको प्रेम कर रहे हैं, बेटा चले जाओगे, हम मर जाएंगे। तुम कह रहे हो तो एक परीक्षा में सबको परीक्षा हो जाएगी। तो क्या करना है? गुरुदेव पूरा कान में बता दिए। घर में गया, पत्नी से कहा कि आज मुझे बहुत इच्छा हो रही है। पत्नी ने कहा क्या इच्छा हो रही है, आप बताइए ना। आज खीर और चूरमा खाने की बहुत इच्छा हो रही है। चूरमा हमारे ब्रज के एक सुंदर भोग लगता है भगवान के पास, चूरमा, वो भी सब दूध में ही बनता है ये सब आइटम। तो खीर और चूरमा खाने की बहुत इच्छा हो रही है। पत्नी ने सुबह से लग गई चूरमा और खीर बनाने। पतिदेव की आज इच्छा है खीर और चूरमा खाने की। पत्नी बनाते बनाते दोपहर हो गया। पतिदेव क्या किया, सो रहा था, सोते हुए श्वास प्रश्वास बंद कर दी। पत्नी चूरमा बनाई, खीर बनाई, सब बनाने के बाद पति के पास आई, पति को जब उठाई, पत्नी उठाई, उठो उठो, अब पतिदेव नहीं उठ रहे, इधर उठा कर दिया, इधर हो गया, इधर कर दिया, इधर हो गया। पत्नी तो सोच में पड़ गया, चले गया। क्या हुआ? चला गया। पत्नी ने सोची सुबह से मैं खीर बनाई,
चूरमा बनाई, और खीर और चूरमा पत्नी को सबसे ज्यादा पसंद है, और उसी कारण से पतिदेव कहा था। पति को पसंद नहीं है, पसंद किसको है? और पतिदेव उसी के लिए कहा था कि मुझे आज बहुत इच्छा है, क्या? खीर और चूरमा खाने की। और पत्नी उसी हिसाब से बनाई। यदि खुद को इच्छा नहीं होते तो सुबह से क्यों लगती? पत्नी सोच रही थी मुझे पतिदेव इतना प्रेम करते हैं कि मेरे मन की बात ये कह दिए। मुझे ही चूरमा और खीर खाने की इच्छा हो रही थी, और पतिदेव मेरे मन की बात को सुन जानकर कह दिए। पत्नी बहुत आनंद से बनाई सुबह से, और देखा कि पतिदेव इधर इधर करने से इधर हो जा रहे, इधर करने से इधर हो जा रहे, तो गए, पधार गए। अभी मैं रोने लगूंगी तो पड़ोस सब अड़ोस पड़ोस आ जाएंगे, तो खीर चूरमा सब पानी में गए। एक काम करती हूँ, चूरमा भी खा लेती हूँ, खीर भी पी लेती हूँ, पेट भरने के बाद फिर रोने लगूंगी, फिर जाकर सब एक एक करके आएंगे। वही पत्नी है ना वही पत्नी है ना, कह रही थी जब आप घर छोड़ के चले जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगी। परंतु आज पति से प्रेम नहीं थी उसकी, चूरमा और खीर से प्रेम है। पत्नियों को साड़ी से जितना प्रेम है, अलंकार से जितना प्रेम है, पति से उतना प्रेम नहीं है। पत्नियां कहते हैं तुम जो भी करो, बस हमको बढ़िया साड़ी चाहिए, बढ़िया अलंकार चाहिए, बढ़िया पार्टी चाहिए, पार्टी जाना चाहिए हमको। तो बेचारा क्या क्या तो श्वास प्रश्वास बंद करके पड़ा था। गुरुदेव तो बताए हैं कि तुम्हारी पत्नी कितना तुमको प्रेम करती है, इसी बस इसमें ही तुमको पता चल जाएगा। पत्नी क्या की, पतिदेव तो पड़े हैं, पत्नी क्या की, चूरमा ले आई, खीर ले आई, घट 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 करके खीर पीने लगी। सोचने लगी कि यदि मैं चूरमा खा रही हूं तो समय भी विलंब हो जाएगी ना, कोई आके पहले से देख लिया कि मर गया और ये चूरमा और खीर खा रही है तो बात बिगड़ जाएगी ना। तो पत्नी क्या की, पहले खीर पी लिया पेट भर के, फिर चूरमा एक बार लिया तो सोचा कि इसको चिवा के खाने से समय लग रही है, इसको छोड़ो, कैसे भी हो अभी रोना है मुझे, नहीं तो और कोई आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। वो क्या किया पत्नी ने कि पहले खीर पी लिया, पीने के बाद चूरमा को तो और नहीं खाई है, बैठ के रोने लगी। पतिदेव ने देखा अरे बढ़िया तो ये नाटक कर रही है, इस प्रकार नाटक कर रही है। पतिदेव झाड़ बुड़ होकर उठ के बैठ गए पत्नी के पास, कहने लगा रे खीर तो पी लिया, चूरमा तो खा ले। पत्नी ने कहा रे आप बच्चे, मैं तो सोच रही थी कि आप पधार गए, मैं रोने ही शुरू कर दी थी। पतिदेव ने कहा आप तो बहुत प्रेम करते हो, मुझे पता चल गया ये आप चूरमा से प्रेम करें, खीर से प्रेम करें कि मुझे प्रेम करें। आकर गुरुदेव के पास पहुंच गया, साष्टांग प्रणाम किया कि गुरुदेव आप सही कहा था, पत्नी पति को प्रेम नहीं करती है, पत्नी केवल अलंकार, साड़ियां, अलंकार, पार्टी, ये सब चाहिए उनको। प्रेम क्या है? प्रेम चीज संसार में नहीं है। तो वही कारण से, और प्रेम की संज्ञा को आगे बढ़ते हुए कि प्रेम के भक्ति के आचार्य हैं कौन? ब्रह्मा। क्योंकि हमको भगवान को पाने के लिए किसी भी साधन की जरूरत नहीं है, किसी यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान ने हमको दिया है बस उसको ही भगवान को अर्पण करो, बहुत सफिशिएंट है। किसी के पास हाथ जोड़कर मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान कुछ भी नहीं चाहते अपना प्रेमी भक्त से। जिस प्रकार एक साध्वी स्त्री से पति कुछ नहीं चाहता है, बस केवल प्रेम चाहता है।
उसी प्रकार भगवान जीव से केवल प्रेम चाहता है। सवै पुंस परो धर्म जतो भक्ति अदख्यते अहेतु की अप्रतिहता जहात्मासु प्रसिद्धति। और वो बात को, इसी बात को किस प्रकार प्रेम, किसी प्रकार भक्ति, ये तो मैं संसार के प्रेम की बात है कि उदाहरण दिया, और ब्रह्मा ने भगवान को किस प्रकार प्रेम किया जाता है उसका उदाहरण एक श्लोक में यहां दे रहे हैं। ध्यान देना, ये मजाक की बात नहीं है। मैं जो बीच बीच में के उदाहरण चुटकुली दे दे तो आप समझ रहे हैं कि हमको हंसाने की बात नहीं है, इसमें तत्व ज्ञान है। ये संसार के तो प्रेम आपने देख लिया, खीर और चूरमा से हैं, पर भगवान के पास किस प्रकार प्रेम है और किस प्रकार प्रेम की जाती है वो ब्रह्मा ने कहा है। ब्रह्मा कहा कि प्रभु आपको जो प्रेमी प्रेम करता है, जो भक्त आपसे प्रेम करता है, किस प्रकार प्रेम करता है, कैसे प्रेम करता है, किस प्रकार भाव से प्रेम करता है, जो प्रेम के द्वारा वो अधिकारी बन जाता है, वो हकदार बन जाता है आपको पाने के लिए। समझ पाए? जिस प्रकार पत्नी की पहचान पति के द्वारा होती है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो। यदि पंडित जी की पत्नी है उसको पंडितानी कहा जाता है, पढ़ी लिखी ना हो पर क्या कहा जाता है? पंडितानी। चाहे वो एक पैसा भी ना हो, यदि सेठ की पत्नी है तो क्या कहते हैं उसको? सेठानी, है कि नहीं? पत्नी की पहचान पति के द्वारा है, और उसी प्रकार भक्त का पहचान भी भगवान के द्वारा होती है कि नहीं? जो भी हो, यहां पर ब्रह्मा ने कहा कि प्रेमी प्रकृति में वो है, प्रेम प्रकृति में वही है। क्या है प्रेम और प्रेमी और प्रेम की संज्ञा क्या है? ब्रह्मा ने यहां पर कहा है भक्ति क्या है, प्रेम क्या है। जो प्रेम भक्ति करते हुए भक्त आपके प्रेम के हकदार बन जाता है, आपको प्राप्ति करने के हकदार बन जाता है, वो प्रेमी भक्त के पास आप दौड़ते हुए चले जाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में जो बात को श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, क्लेशाग्नि शुभदा मुख्य लघुता कृत सुदुर्लभा चंद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। श्री कृष्ण आकृष्ट होकर वो प्रेमी भक्त के पास दौड़कर चले जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं भक्त के प्रेम में। वो प्रेमी भक्त किस प्रकार है, वो अधिकारी कैसे बन जाता है, किस प्रकार प्रेम होता है, वो बारे में इस श्लोक में कह रहे हैं। इस श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, और इस श्लोक को हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरु महाराज ने, हमारे गुरु वर्गों ने हर बार कहते थे इस श्लोक एक महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में तो हर श्लोक ही महत्व है। और इस श्लोक के आधार से यहां पर कहा जाता है कि तत्तेनुकंपासु समीक्ष्यमाण भुंजान एवात्मकृतं विपाकम रुद्बाक बपुभि विदग्ध नमस्ते जीवेत जो मुक्ति पदेश दायवाक। जिस प्रकार एक सत्पुत्र, सुपुत्र आपके पिता के समस्त धन के अधिकारी बन जाता है कि नहीं? एक सुपुत्र, एक सुकन्या आपके पिता के समस्त धन के अधिकारी बन जाती है, परंतु कुपुत्र और कुकन्या के लिए नहीं, जो पिता माता की बात नहीं मानते हैं, पिता माता को त्याग करके जो माने अपना मनमानी काम करते हैं, वो पुत्र या कन्या पिता माता के संपत्ति के हकदार नहीं होते हैं। उसी प्रकार प्रभु यहां पर तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमाण भुंजान एवात्म कृतं विपाकम हृद बाक बपु विदग्ध नमस्ते जीवेत ज मुक्ति पदे सदायवाक।
इस श्लोक को, इतना सुंदर श्लोक है ये, इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। एक भजन जो माने भजन करना चाहता है उसके लिए एक श्लोक ही काफी है। तत् माने अतः ते आपकी अनुकंपम दया की सुसमीक्षमाण। समीक्ष सु शब्द कहां पर लगती है? सु शब्द वहां पर लगता है जो शब्द को बहुत महत्व दिया जाता है। सुसमीक्षमाण, केवल समीक्षमाण भी कह सकते थे, परंतु सु शब्द उपसर्ग वहीं पर लगता है जहां जिस शब्द को बहुत महत्व दिया जाता है वहां पर उपसर्ग लगता है सु। और सु यहां पर समीक्षमाण नहीं कहा, सुसमीक्षमाण। सुसमीक्षमाण का अर्थ क्या है? आशा रखते हुए, चिंता करते हुए, समझते हुए। वो समझते हैं आपके अनुकंपा को हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। कौन? भक्त। ध्यान देना, जो यहां पर इस बात को हम पूरा सरल भाव से व्याख्या कर लें, जो भक्त आपके अनुकंपा को हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर विपत्ति में, हर अवस्था में केवल आपके अनुकंपा को ही उपलब्ध करता है, अनुभव करता है। केवल अनुभव नहीं करता, वो विपत्ति को भी खुद ही ग्रहण कर लेता है। केवल ग्रहण नहीं, हृद बाक बपु काय मन और वाक्य से वो संत, वो भक्त आपकी भक्ति के लिए दायभाग हकदार हो जाता है। समझ में कुछ आया? नहीं आया? जिस प्रकार एक साध्वी पत्नी, पति यदि रोगाग्रस्त भी हो जाए, पत्नी पति को नहीं छोड़ती है यदि साध्वी होती है, नहीं तो और एक हैंडसम पति के साथ भाग जाती है। हंसने की बात नहीं है। यदि साध्वी पत्नी है, सती है, साध्वी है, पति जराग्रस्त हो जाए, रोगाग्रस्त हो जाए, वृद्ध हो जाए, पर पति के व्यतीत और किसी को स्वप्न में भी नहीं देखती है कि नहीं? और वो पत्नी पति के संपत्ति के हकदार हो जाती है, आशीर्वाद के लिए हकदार हो जाती है। ये गया। दूसरी बात है, जो प्रकृति में सुपुत्र हैं, पिता माता के किसी भी प्रकार के शासन से वो खुद के कल्याण को देखता है कि पिता माता मुझे शासन कर रहे हैं, डांट रहे हैं, मार रहे हैं, इस सब मेरे कल्याण के लिए है। तो किसी भी समय में पिता माता को यह प्रश्न नहीं करता कि मुझे ये क्यों गाली दिए आप, मुझे क्यों ये प्रश्न किया, मुझे क्यों आप डांट रहे हैं, मुझे क्यों आप शासन कर रहे हैं। आपको जो भी पिता माता जो भी आदेश देते हैं, पुत्र वही करता है। और वो सुपुत्र पिता के समस्त संपत्ति के हकदार बन जाता है। ध्यान देना, पिता अपना समस्त संपत्ति को उसको देते हैं, वही पुत्र को देते हैं। जो पुत्र प्रत्येक स्थिति में, परिस्थिति में क्या होता है, अपने पिता माता के साथ देता है, वही अपना पिता का समस्त संपत्ति के हकदार बन जाता है। उसको कहने का जरूरत नहीं कि मैं आपके पुत्र हूं, मुझे आप संपत्ति दो, मुझे आप संपत्ति नहीं। अब जब आप हर स्थिति परिस्थिति में, अब देखो बहुत कन्या और पुत्र पिता माता के साथ झगड़ा करते हैं,
उनको सम्मान नहीं देते हैं, उनको प्रेम नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते, वो पिता माता के संपत्ति के अधिकारी नहीं बन जा पाते हैं। ध्यान देना, जिस प्रकार एक सद शिष्य गुरु के हर बातों को मानता है, ध्यान देना, हर स्थिति हर परिस्थिति में हर माने अवस्था में गुरु के साथ देता है, गुरु के चरण में रह के उनके हर वाक्यों को मानता है, वो शिष्य गुरु के आशीर्वाद के हकदार बन जाता है, कृपा के हकदार बन जाता है, अधिकारी बन जाता है। मातंग ऋषि के पास बहुत सारे शिष्य थे, पर मातंग ऋषियों को त्याग करके चले गए। मातंग ऋषि ने केवल सवरी के ऊपर कृपा कर दी, राम भगवान उनको मिल गए। और उसी प्रकार जो प्रकृति में भक्त हैं, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विपत्ति में भगवान को कभी शिकायत नहीं करता। भगवान, हे प्रभु, हम इतना भक्ति करते हैं, इतना भक्ति करने के बाद भी आप इतना हमको दुख दे रहे। बहुत सारे लोग ऐसे भगवान के पास आकर शिकायत भी करते हैं, वो प्रकृति में भक्ति के अधिकारी नहीं होते हैं। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कितना भी विपत्ति में, वो समस्त विपत्ति में भी, समस्त स्थिति परिस्थिति में भी केवल भगवान को क्या अनुभव करते हैं? भगवान के प्रेम को, भगवान की कृपा को अनुभव करते हैं। यदि हमारे चरण में कांटे भी चुभ गए तो हमको ये भगवान की कृपा है। आज और कुछ विपत्ति थी और इस कांटे में ही मेरा विपत्ति सब भगवान ने नष्ट कर दिया। ये भगवान की कृपा है। भक्त यही अनुभव करता है। ध्यान देना, मार विराकवि जो इच्छा तुहारा, नित्य दास प्रति तुहा अधिकारा। समझ पाए? और इसी श्लोक के ऊपर श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर शिक्षा दिया है। प्रकृति में भक्त जो भगवान को भक्ति करता है, प्रेम करता है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर विपत्ति में, कितना कष्ट आ जाए, क्लेश आ जाए, कितना कुछ भी हो जाए, काय मन वाक्य से वो कष्ट, क्लेश, दुख को खुद भोजन कर लेता है, खुद ही ग्रहण कर लेता है, खुद ही उसको सब कुछ ग्रहण करते हुए सबको सहन कर लेता है। और भगवान को भक्ति में थोड़ा सा भी कमी नहीं रखता, प्रेम में। ध्यान देना, समझ पाए? हम तो वो हैं, भूखे भजन नहाओ गोपाला, ले ले तेरा कंठी और जपा माला। एक बार यदि भोजन नहीं मिला तो हमारे जैसे लड्डू दास, कचौड़ी दास, पूड़ी दास, खीड़ी दास क्या कहता है? हम तो वही है, पेट भर रहा तो चला माला, नहीं पेट भरा तो भूखा भजन ना होए गोपाला, ले ले तेरे कंठी और जपा माला। और क्या भजन होगा? पर ब्रह्मा ने यहां पर कह रहा है, तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमाण भुंजान एवात्म कृतं विपाकम हृद बाक बपु विदग्ध नमस्ते जीवेत ज मुक्ति पदे सदाय भाग। क्या मुक्ति को भक्ति रूप पर हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरु परंपराओं ने शिक्षा देते हैं कि एक मुक्ति तो भक्त को नहीं चाहिए, मुक्ति एक भक्ति है। तो तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमाण, समीक्ष्यमाण, सुसमीक्ष्यमाण माने वो देखता है, अनुभव करता है, सोचता है, अनुभूति के साथ समझ पाता है भक्त। सुसमीक्ष्यमाण, तत्तेनुकंपा, भगवान के अनुकंपा को, उनके अनुकंपा को, प्रभु के अनुकंपा को सुसमीक्ष्यमाण समझ लेता है, सोच लेता है, अनुभव कर लेता है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमाण भुंजान एवात्म कृतं विपाकम,
वो समस्त विपाक को, परिस्थिति को, विपत्ति को खुद ग्रहण कर लेता है। ये भगवान की कृपा है मेरे प्रति। ये जो दुख आया है ना, ये भगवान की कृपा है। ये जो स्थिति है ना, ये भगवान की कृपा है। ये जो परिस्थिति है ना, ये प्रभु के आशीर्वाद है। काय मन वाक्य से वो ग्रहण कर लेता है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमाण भुंजान एवात्म कृतं विपाकम हृद बाक बपु। काय मन वाक्य से वो समस्त स्थिति परिस्थिति को अनुभव के साथ, अनुभूति के साथ ग्रहण कर लेता है। ध्यान देना। और वही ही एकमात्र क्या है, भगवत प्रेम भक्ति पाने के अधिकारी बन जाता है। ध्यान देना। और इसके ऊपर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। प्रकृति में तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमाण, जो भगवान के हर परिस्थिति में, परिस्थिति को भगवान की कृपा अनुभव करता है। ध्यान देना क्या महाप्रभु कह रहे हैं। आश्लिष्य वा पादरतं पिनष्टुमा मदर्शमर्मातं करतु वा जथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परः। यहां सुख और दुख, गर्मी और ठंडी, धूप और छाए, सब कुछ भक्तों के लिए समान है। पर हमारे जैसे व्यक्ति क्या समझ रहा है, यदि आज रसगुल्ले मिल गए, आहा प्रभु कितने कृपा कर दिया मेरे ऊपर। आज यदि बढ़िया नया ड्रेस मिल गया, आज भगवान आज मेरे ऊपर राधा रानी बहुत कृपा किए। यदि आज हमारे घर में कुछ कोई गाली दे दिया, डांट दिया, माँ ने, पिता ने, ओहो आज भगवान मेरे ऊपर कृपा नहीं किया, आज गुरुदेव ने, वैष्णव ने हमको डांट दिया, आज मेरे ऊपर कृपा नहीं है। नहीं, महाप्रभु कह रहे आश्लिष्य वा पादरतं पिनष्टुमा मदर्श मर्महतं करतु वा जथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परः। श्रीमान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे कृष्ण आप मुझे आशीर्वाद कीजिए, कृपा कीजिए, प्रेम कीजिए, आप मुझे गले में लगाइए, हृदय में लगाइए, नतवा आप मुझे कटुक्ति वचन करते हुए हैं, मुझे आप आपके चरण में डालते हुए मुझे कुचल भी दीजिए। जथा तथा वा विदधात लंपटो, आप कुछ भी कीजिए, सुख दीजिए, दुख दीजिए, जंत्रणा दीजिए, विपत्ति दीजिए, आप कुछ भी दीजिए, कुछ भी कीजिए, परंतु आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं। यही भाव है। अहेतु की अप्रतिहता, जिस प्रेम में, जिस भक्ति में प्रतिहता नहीं है। आज हमको सुख मिल रहा है तो अब आज गोपाल के पास आके बढ़िया सुंदर हार बना के उनको पहना रहे हैं। कल कुछ दुख आ गया, हाँ इतना हार बनाने के बाद यही मिला मुझे, इतना भोग लगाया, इतना आरती दर्शन की, इतना हरिनाम किया, यही मिला मुझे। ये बात नहीं है। परंतु वो दुख भी एक, जब उद्धव ने पूछा था राधा रानी और गोपियां से, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो तुम, मथुरा कितना दूर है, यदि कृष्ण को दर्शन करना है तो कितना दूर है मथुरा। गोपिया ने क्या कहा कि इस दुख में जो आनंद है तुम समझ नहीं पाओगे। मिलन में तो माने बिछड़ने की डर है, परंतु विरह में तो मिलन की सुख है। वो प्रेमी भक्ति की बात है, हम क्या समझेंगे, पर कहने की बात है। पर हर स्थिति में, परिस्थिति में, दुख में, जब दुख परिस्थिति हमारे ऊपर आ जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, प्रकृत जो भक्त हैं
हर स्थिति और परिस्थिति को क्या समझता है? भगवती इच्छा है। क्या है? भगवान की इच्छा है। एक नाव में कुछ लोग जा रहे थे, नदी पार होकर नदी के बीच में जैसे ही पहुंचे तो क्या हुआ? झड़ तूफान आई। और झड़ तूफान, ध्यान देना कथा में, ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। वो नाव में बहुत सारे लोग बैठे हैं, नाव जाकर जैसे ही माने नदी के बीच में है और झड़ तूफान आई, बस बारिश होने लगी, पानी गिरने लगा और नाव में पानी भरने लगा। अभी क्या होगा? नाव डूब जाएगी। पर एक बात बताऊं, वो नाव में बहुत सारे लोग थे, एक संत भी था। वो नाव में एक संत भी था और बाहर अन्य लोगों ने क्या किया, जो जिसके पास जो भी पात्र था, सामान था, उसमें क्या किया, नाव में पानी भरते भरते नदी में डालने लगे सब। क्योंकि नाव में पानी भर जाएगा तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी, और सब डूब जाएंगे तो सब भी डूब जाएंगे उसके साथ। और लोगों ने क्या किया, संसार के लोगों ने, अब नाव में पानी निकलने लगे बाहर, और संत ने क्या किया जानते हैं? नदी में पानी अपना लुटिया, संत के पास, हर संतों के पास एक लुटिया रहता है, कमंडलू। वो कमंडलू में क्या किया संत ने कि नदी में पानी डुबा के भरते रहा। कहां? नाव में। लोग इतना गुस्सा हो गए, अरे बाबा ये क्या कर रहा है तू, हमको डुबा के मार देगा क्या बाबा? कोई मारने लग गया, कहे अरे बाबा को मार दो, ये पानी भर रहा है। पर देखो, एक नाव में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक भक्त हैं और एक अभक्त हैं। ध्यान देना, उदाहरण को समझो। ये नाव और कुछ नहीं है, ये नाव क्या है? संसार। और इसमें दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार के लोग हैं, एक भगवान का भक्त और एक अभक्त। जब हमारा जीवन रूप नाव और संसार है नदी, समझ पाए, इस नाव में हम बैठ के क्या पार हो रहे हैं, कहीं डूब जाए। एक व्यक्ति ने था, बहुत ज्ञानी था, उन्होंने सोचा कि हम सब नाव से पानी बाहर निकाल रहे हैं, पर संत क्यों नदी से पानी नाव में डाल रहा है? अंतर क्या है? कर्म तो सब कर रहा है, वही पानी ही निकाल रहे हैं, परंतु अंतर यही है कि संसार के लोग नाव से पानी बाहर निकाल रहे हैं और ये भक्त जो हैं, संत जो हैं, नदी से पानी लेके नाव में डाल रहा है। तो उनको पूछा कि महाराज आपने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों कर रहा है? जैसे ही संत के ऊपर मारने की, कोई गाली देने की जोर से आए, तब कुछ समय के बाद पानी, झड़ तूफान सब बंद हो गया। और जब संतों को पूछा गया कि आपने नदी से पानी भर के नाव में क्यों भर रहा था, डाल रहा था, तो संत हंसते हुए कहा कि ये जो झड़ तूफान है, ये जो पानी गिरना है, ये सब मेरे प्रभु की इच्छा है। मैं सोचा यदि प्रभु की इच्छा है कि नाव के डूबने की, तो मैं सोचा कि मैं प्रभु के काम में, कर्म में मैं भी क्यों सहयोग ना करूं। तो संत वही करता है जो भगवान की इच्छा होती है, कि भगवान की इच्छा है कि नाव डुबाने की, तो मैं भी सोचा कि भगवान क्यों डुबाएंगे, बहुत समय लग जाएगा, मैं भी थोड़ा हाथ लगा दूं, मैं भी थोड़ा पानी इसमें नाव में डाल दूं और जल्दी जल्दी डूब जाएगा। ध्यान देना कि संत वही करता है जो भगवान चाहते हैं, और संसार के लोग वही करते हैं जो खुद चाहते हैं। पर एक बात कह दूं, संसार के लोग इसीलिए
असफलता जीवन में हो जाते हैं, जो अभक्त होते हैं, क्योंकि वो भगवत इच्छा से नहीं चलते हैं। और संत अपने जीवन में हर समय सफलता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो हर समय केवल भगवत इच्छा से ही आगे बढ़ते हैं अपना जीवन में, अपना जीवन के सफर में। और प्रकृति में भक्ति मार्ग वही है जो भगवत इच्छा है। समझ पाए? जब मैं यहां मौका नहीं पहुंचा था, झारसुगुड़ा में बरगढ़ में प्रोग्राम होता था, बरगढ़ में एक आश्रम भी बना था, अभी भी वो आश्रम है थोड़ा बहुत। वहां पर कुछ कारण से कुछ असुविधा हो गया और वहां पर हम अपना झोली बांध के हम चले आए। उसी दिन मैं सोचा था कि इतना सुंदर स्थान में इस प्रकार आश्रम बना और बनने के बाद वहां पर क्यों ऐसा हुआ। और आज वही बात को मैं समझ रहा हूं कि तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष्यमाण भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। यदि वो इस प्रकार वहां पर नहीं होता तो आज हम यहां पर पहुंच नहीं पाते। और काश यदि आगे बढ़ते हुए भी यहां पर और भी कुछ होता और हम आगे भी बढ़ पाते। ये किसको कहां लेंगे, क्या भगवान किससे क्या करवाएंगे, वो भगवान की इच्छा है। भगवान चाहते हैं, भगवान की इच्छा है वो वनवास जाएंगे। उनको आप राजा बनाने से थोड़ी बनेंगे वो राजा। चलता साधु बहता पानी शुद्ध रहते हैं। भगवान की इच्छा है वनवास जाऊं, भगवान की इच्छा है तुमको घुमाने की, तो तुम करती हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ध्यान देना, तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमाण भुंजान एवात्म कृतं विपाकम हृद बाक बपु। तीनों बात कहा गया है, काय मन और वाक्य से। भगवान के लिए सब कुछ सहन करना है, भगवान के लिए, गुरुदेव के लिए, वैष्णव के लिए काय मन और वाक्य से सब कुछ सहन करना है। और वही कारण से महाप्रभु ने इस उदाहरण को दिया, क्या आश्लिष्यवा पादरतं पिनष्टुमा मदर्श मर्मातं करतुवा जथा तथा वा विदधत लंपटो मत प्राणनाथस्तु सयवना परः।